बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायोलॉजी में। बच्चों, आज आपका टॉपिक है ह्यूमन कैरियोटाइप। ठीक है भैया, आज आपको पढ़ना है ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में। तो बच्चा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता है हमारा फॉर्मेट है, पहले हम सबको देखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन द सेंस बच्चा कि आप ह्यूमन तो जानते हैं कि हम और आप ह्यूमन हैं। ठीक है, हम और आप ह्यूमन हैं, लेकिन कैरियोटाइप क्या है ना? कैरियोटाइप क्या है इसके बारे में पहले देखिए, फिर हम देखते हैं ह्यूमन के कैरियोटाइप के बारे में। तो सिंपल से पहले हम देखेंगे कैरियोटाइप का डेफिनेशन क्या है। बच्चा, आप हेडिंग डालेंगे कैरियोटाइप। ठीक है, कैरियोटाइप इज द क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक आपका डिफिनीशन है जो एक लाइन की है, इसको हमने दो लाइन में दिया है। एक लाइन में क्रोमोसोमल क्या है भैया? कंप्लीमेंट। इन द सेंस अगला डिफिनीशन देखिए, फिर इसको हम समझाते हैं। ठीक है, कैरियोटाइप इज कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ ए स्पीसीज। मान लीजिए पहले हम एक जनरल केस ह्यूमन का लेते हैं। आपको पता है ह्यूमन का केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, या यूं कह लीजिए आप 23 पेयर। ये तो सब बच्चे जानते हैं ना, आपको पता है, ये अटल सत्य है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चा एक सेल है, मान लीजिए कोई एक सेल है, ये मान लीजिए 2 है ना। तो कंप्लीट सेल मतलब किसी ह्यूमन में, किसी एक सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म में, यूं कह लीजिए ह्यूमन ह्यूमन के एक सेल में जो कंप्लीट सेट है, मतलब 23 सेट है ना ह्यूमन में। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर ना, मतलब 23 सेट है ना, एक सेट में 2 क्रोमोसोम होगा, 23 सेट में 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो किसी ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल में टोटल नंबर ऑफ सेट जो क्रोमोसोम के प्रेजेंट हैं, वही है आपका कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है बच्चा? टोटल जो क्रोमोसोम का सेट किसी सेल में प्रेजेंट है, वही है आपका कैरियोटाइप। तो ह्यूमन के कैरियोटाइप में कितने क्रोमोसोम है? ह्यूमन के कैरियोटाइप में 23 सेट के क्रोमोसोम है, 23 पेयर हैं, यूं कह लीजिए 23 सेट हैं। ओके बच्चा, ये आपको समझ में आ गया। तो डेफिनेशन देखिए, कैरियोटाइप इज कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ ए स्पीसीज ओवरऑल इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी सेल में, मतलब प्रत्येक सेल में, एक सेल में जो क्रोमोसोम का सेट है, वही आपका कैरियोटाइप है। ठीक है बच्चा, और मेनली इन जो कैरियोटाइप क्या क्या इंक्लूड करता है, कैरियोटाइप में क्रोमोसोम की साइज देखी जाती है, क्रोमोसोम का नंबर और शेप ना। क्रोमोसोम जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर ह्यूमन की बात की तो इनका साइज क्या है ना, इनका साइज में कौन लार्ज है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, कौन वेरी लार्ज है, कौन सा वेरी स्मॉल है, इसके बारे में हम देखेंगे। और नंबर में कितने हैं आप कहेंगे 23 पेयर हैं ना। शेप कैसा है इनका, टीलोसेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है या सब मेटासेंट्रिक है। तो कैरियोटाइप में देखा जाता है क्रोमोसोम की साइज क्या है, नंबर क्या है, शेप क्या है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप क्या है, उसके किसी भी सेल में, एक सेल में क्रोमोसोम का जो सेट है, वही है उसका कैरियोटाइप। कैरियोटाइप की डिफिनेशन क्लियर हुआ? बताइए, बोलिए यस, थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, आपने बोला हाँ ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने बताया होल प्रोसेस ऑफ कैरियोटाइप फॉर्मेशन इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। जो ये सारा प्रोसेस है जो कैरियोटाइप के फॉर्मेशन में है, वो उसको बोला जाता है कैरियोटाइपिंग। ये तो आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है बच्चा, इसी के साथ हम आपको एक छोटा सा और बताएं, एडियोग्राम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या एक नंबर में आपको वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है एडियोग्राम क्या है। ठीक है, तो जो हमने क्रोमोसोम कैरियोटाइप के द्वारा पता किया है, तो उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या है बच्चा? एडियोग्राम है। भैया ये डायग्राम है, हमने जी लिख दिया है, सॉरी, आप इसको सही कर लीजिए, डायग्रामेटिक। तो क्रोमोसोम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या है आपका? कैरियोटाइप। कि बच्चा ये हमने क्रोमोसोम बना दिया, जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम है,
ये क्रोमोसोम का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यही है आपका ईडियोग्राम। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में टोटल जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसी क्रोमोसोम का डायग्राम के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसी को बोला जाता है ईडियोग्राम या कैरियोग्राम। ठीक है बच्चा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैरियोटाइप विच मे बी बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मैनी सेल। मतलब सेल में जो क्रोमोसोम है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही कैरियोटाइप है। आप इतना भी याद कर लेंगे, इतना डेफिनेशन, तब भी ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है बच्चा। आगे हमने क्या बताया है। अब कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप से क्या बेनिफिट होता है ना, कैरियोटाइप क्यों बनाया जाता है ना। तो कैरियोटाइप हेल्प्स आइडेंटिफिकेशन एंड नंबरिंग ऑफ क्रोमोसोम। मान लीजिए कैरियोटाइप बनाया गया किसी ह्यूमन का ना, तो वहाँ पता चलता था कि इनके अंदर कितने सारे क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम की साइज क्या है, और क्या क्रोमोसोम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है ना। अगर जेनेटिक डिजीज है तो जीन में ही और क्रोमोसोम में, मान लीजिए जैसे हमने आपको डाइसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी ये सब बताया। अगर कैरियोटाइप का स्टडी कर लिया जाएगा, अगर ट्राइसोमी है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जा रहा है, या मोनोसोमी है, एडवार्ड सिंड्रोम है, ये सब सिंड्रोम अगर हो रहे हैं तो इनके क्रोमोसोम में ज़्यादा या कम हो जाएंगे, इनके नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सी इनको एबनॉर्मलिटी है ना, और कौन सा क्रोमोसोम अपने साइज से छोटा है, या कौन सा एक्स क्रोमोसोम है, कौन सा वाई क्रोमोसोम है ना, वाई क्रोमोसोम पे क्या जीन वगैरह है। इस ये सब हमको कैरियोटाइपिंग के द्वारा पता चल जाता है। ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और उनके नंबर को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर 46 है भैया तब तो नॉर्मल है, 47 है तब भी एब नॉर्मल है, 48 है एब नॉर्मल है ना, 44 है, 45 है, ये भी एब नॉर्मल, जैसे कलाइन फिल्टर सिंड्रोम ना। तो ये सब हमको पता चल जाता है। वेन एबनॉर्मलिटी इन शेप, जब शेप में एबनॉर्मलिटी हो, एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे हेयर एबनॉर्मलिटी इन शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम आल्सो शोन। अगर हमको पूरा का पूरा ह्यूमन क्रोमोसोम, किसी ह्यूमन के इंडिविजुअल का पूरा चार्ट मिल गया, तो वहाँ से पता चल जाएगा भैया इनके क्रोमोसोम में क्या चेंजेस है, साइज क्या है, नंबर क्या है, कैसा क्या है, पूरा सब बातें पता चल जाएंगे। जैसे किसी इंडिविजुअल की पूरी हिस्ट्री, बायोडाटा होता है ना, बायोडाटा ना, आपका बायोडाटा होता है, वैसे ही आपके सेल में जो क्रोमोसोम है उनके जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में कैरियोटाइप पूरा बायोडाटा बताता है। ठीक है, कितने क्रोमोसोम है, क्या है, कैसे है, कैरियोटाइप पूरा इनका बायोडाटा प्रोवाइड करता है। अच्छा, बायोडाटा आपका प्रोवाइड करने के लिए आपको एक पेज के माध्यम हो, वही जो पेज पे आप बायोडाटा लिखते हैं वही आपका ईडियोग्राम है। क्या बच्चा, ईडियोग्राम। हमें लगता है आपको अब समझ में आ गए होंगे। ओके, आगे चले। देखिए, कैरियोटाइपिंग का बेस्ट स्टेज होता है वो मेटाफेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियोटाइप को देखने के लिए या फिर ईडियोग्राम फॉर्मेशन के लिए जो बेस्ट स्टेज होगा, जब सेल मेटाफेज स्टेज में होगी, वो उनका बेस्ट स्टेज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, सेल जो सेल डिवीजन है उसमें कितने स्टेज होते हैं बताइए। ठीक ठीक, आपने बताया 4 स्टेज होते हैं मैम। कौन कौन सा बच्चा, एक बार आप रिकॉल करेंगे, क्या होता है बच्चा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड लास्ट वन इज टीलोफेज। तो टीलोफेज बच्चा जो मेटाफेज है, ये बेस्ट स्टेज है जो ईडियोग्राम फॉर्मेशन के लिए या कैरियोटाइपिंग के लिए होती है। ठीक है, तो बच्चा इतना आपको समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं आपका जो नेम टॉपिक है, ह्यूमन कैरियोटाइप। अब हम देखेंगे ह्यूमन का क्या कैरियोटाइपिंग है, क्या इसका एडियोग्राम है, कितने ह्यूमन में क्रोमोसोम है, कैसे क्या साइज है इनका ना, कितने ग्रुप्स में ह्यूमन के क्रोमोसोम को डिवाइड किया है ना। अब ह्यूमन क्रोमोसोम का शेप क्या है, ये सब यहाँ ह्यूमन कैरियोटाइप में आपको देखना है। मतलब ह्यूमन के सेल में जो क्रोमोसोम है उसके बायोडाटा के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है बच्चा, समझ गए आपको क्या पढ़ना है, क्लियर ना। आप बोलिए क्लियर, यस मैम बोलिए जी। चलिए आगे चले, बताइए। ठीक है, चले आगे। ठीक, आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड मिसिंग है। ठीक है बच्चे, एक स्लाइड मिसिंग है, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, पहले हम देखते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम। आपको पता है कि भैया इतना आपको डाटा पता है, कितना डाटा पता है। आप कहेंगे मैम आपने तो 10 बार, हज़ारों बार बताया है
कि ह्यूमन का जो केस होता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे खाली है ना, वहाँ पे 46 क्रोमोसोम होगा। और क्या आपको पता है? 23 पेयर, ये भी पता है। और क्या पता है? एक्स एक्स होगी तो फीमेल होगा, एक्स वाई होगा तो मेल होगा ना। और आपको ये भी पता है कि ऑटोसोम होता है 22 पेयर, और सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम या एलोसोम होता है 1 पेयर। इतना आपको पता है, इतना सब बच्चों को पता है। जिनको नहीं पता है वो हाथ ऊपर करें और उनकी आज होगी पिटाई। क्या होगी बच्चा? पिटाई। ठीक है, जिनको नहीं पता है। और मार पिटाई खा के वो लोग आराम से सीख भी लेंगे। ठीक है, चलिए, इतना हुआ मजाक का बात है। ओके, तो देखिए बच्चा, यहाँ पे हिस्ट्री है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करूँगी उसी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर के बारे में फर्स्ट डिटर्मिनेशन हैंस विनी वाल्टर ने किया था। हैंस विनी वाल्टर ने किया था ना। लेकिन जो हैंस विनी वाल्टर थे, इन्होंने 47 क्रोमोसोम इन मेल एंड 48 क्रोमोसोम इन फीमेल को बताया। ठीक है, इन्होंने 47 मेल में और फीमेल में 48 बताए। इतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना बस आप सुन लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नोट्स बनाएंगे इसको मेंशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जो ह्यूमन का वाई क्रोमोसोम है, ये थियोफिलस पेंटर के द्वारा खोजा गया था 1923। जो थियोफिलस पेंटर हैं, पेंटर जी वाई क्रोमोसोम को पेंट कर दिए। इसे याद कर लें आप। जो पेंटर जी हैं, इन्होंने वाई क्रोमोसोम को सबसे पहले खोजा था। ह्यूमन का जो वाई क्रोमोसोम है, ये थियोफिलस पेंटर नामक साइंटिस्ट ने खोजा। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, और देखिए देखिए, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है जो हिन तेजियो। जियो कर लीजिए आप, तेजियो मत कहिए। जियो एंड अल्बर्ट लेवान। जियो एंड लेबान ने 1956 में इन्होंने क्या बताया कि ह्यूमन क्रोमोसोम का जो 2n है, 2n बराबर 46 है। जियो एंड लेवान, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट को पेंटर वाई क्रोमोसोम, जियो एंड लेवान ने क्या खोजा था भैया कि हम ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इतना याद हुआ आपको? आगे चलिए, आप देखिए, एफ ई फोर्ड एंड जे एल हैमिल्टन स्टडीड क्रोमोसोम इन ह्यूमन टेस्ट। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ये तो पता है। द ऑटोसोम इज ए क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम कौन से क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है। देखिए, टर्म ऑटोसोम ये वाला इंपॉर्टेंट है। थॉमस मॉन्टगमेरी ना, मॉन्टगमेरी, थॉमस मॉन्टगमेरी ने ऑटोसोम टर्म दिया इन 1904 ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम को विल्सन 1906 में सेक्स क्रोमोसोम के टर्म को इन्होंने दिया था। देयर आर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम। ये मतलब आपको कौन कौन सा याद रखना है? आपको सेक्स क्रोमोसोम का टर्म किसने दिया? विल्सन, थॉमस और मॉन्टगमेरी ने ऑटोसोम का दिया। और ये जो जियो एंड लेवान है, इन्होंने जो टोटल 46 क्रोमोसोम है इसके बारे में बताया था। और जो वाई क्रोमोसोम को किसने खोजा था? पेंटर ने। इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 लाइन। ओके बच्चा, ये आपका स्लाइड आगे पीछे हो गई है, हमने करेक्ट नहीं किया है। ओके, हाँ, अब देखिए ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में। अब देखिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। देखिए, क्रोमोसोम जो होता है उसमें हमने आपको जो लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म में, मतलब लॉन्ग आर्म जो आपका क्यू है, शॉर्ट आर्म आपका पी है। जैसे हमने ये आपको बताया है ना, ये तो बराबर ही आर्म हो गए। ठीक है, एक दूसरा बनाते हैं। ये आपका शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है।
इसको पी बोला जाता है और इसको क्यू, ये तो हमने बताया है ना। लेकिन यहाँ पे बीच में जो दोनों आर्म जुड़े हैं, यहाँ है इसका सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम में भैया ना कितने होते हैं, 4 पार्ट। क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं ना। कौन कौन सा होता है एक बार आप रिकॉल करेंगे। एक होता है, पहले कौन सा लिखिए, मेटासेंट्रिक, आपको पता होगा, आप हमारे साथ बोलिए। पहला है मेटासेंट्रिक, कौन सा बच्चा, खाली स्पेस है यहाँ पे, हाँ है तो। पहला है मेटासेंट्रिक। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। चौथा है टीलोसेंट्रिक। ये बच्चा जो डिवाइडेशन है क्रोमोसोम का, ये जो 4 टाइप के क्रोमोसोम है, इसमें सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है उसी के आधार पर ये क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है, ठीक है। अब देखिए जो आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, यहाँ सेंट्रोमियर एकदम बीच में, मिडिल में प्रेजेंट होता है, मिडिल में। तब क्रोमोसोम का शेप क्या है, कैसा बच्चा, कैसा होगा, क्रोमोसोम ऐसा होगा ना। यूँ कह लीजिए क्रोमोसोम जब बनाया जाएगा तो क्रोमोसोम ये होगा बच्चा वी शेप का आपका। कैसा होगा भैया, वी शेप का ना। कैसा होगा बच्चा, एक बार देखें आप, ये ऐसे होता है, ये क्रोमोसोम वी शेप का होता है, ठीक है। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसमें जो सेंट्रोमियर है बीच से थोड़ा सा आइदर होता है, ठीक है। लॉन्ग आर्म होगा और ये शॉर्ट आर्म होगा, मतलब दोनों आर्म बराबर नहीं होंगे, मतलब मिडिल से थोड़ा सा आवे होगा। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा बच्चा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल से थोड़ा सा पास में होगा, ठीक है ये। और जो टीलोसेंट्रिक है वो एकदम टर्मिनल पोजीशन पे होगा, ठीक है। सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल होगा, ओके बच्चा। तो हम आपको क्रोमोसोम का एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे ना, जिसमें आपको चारों टाइप के क्रोमोसोम बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए, अब थोड़ा सा आपको एक जनरल पता चल गया। अभी इसी लेक्चर के बाद आपको हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो 4 टाइप के हैं वो बता देंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। जो बच्चा आपका हमने टीलोसेंट्रिक बताया है, जो एकदम टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमियर होता है, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे 3 जो क्लास हैं क्रोमोसोम के, जो ह्यूमन के केस में प्रेजेंट है, वो है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक एब्सेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ह्यूमन के कितने टाइप के क्रोमोसोम है, तो कितने क्लास हैं ह्यूमन में, 3 क्लास हैं। आप हो या हम हो, हमारे अंदर 3 ही क्लास क्रोमोसोम के हैं, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। यहाँ पे नोट हमने दिया है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम विथ टर्मिनल सेंट्रोमियर, यहाँ सेंट्रोमियर क्या होगा बच्चा, टर्मिनल होगा, इज अब्सेंट इन ह्यूमन क्रोमोसोम। ह्यूमन कैरियोटाइप में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन में जो 3 क्लास ऑफ क्रोमोसोम है, आप नाम बताइए, मेरे साथ बोलिए। मेटासेंट्रिक पहला क्लास है, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, ओके। इतना याद है, आगे चले, बताइए, जल्दी बताइए, आगे चले ना। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू डेनेवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ह्यूमन क्रोमोसोम प्लेस्ड इनटू 7 ग्रुप। ये वेरी इंपॉर्टेंट हमने दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप अपने पॉइंट में ऐड कर देंगे तो, और यहाँ पे हाईलाइट भी कर दीजिए, ठीक है। आप नोट्स जो आप देंगे एग्जाम में, आप पॉइंट को अपने हाईलाइट करके रखिएगा, ठीक है। और पॉइंट वाइज आप अपने नोट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और हेडिंग वाइज, ठीक है। और फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आप अपना नोट्स जो एग्जाम में लिख रहे हैं वहाँ पे आप बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया, तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर देगा। आपको पता है कि हम MSc में टॉपर हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेनेवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ह्यूमन क्रोमोसोम प्लेस्ड इनटू 7 ग्रुप्स। क्या है बच्चा, वो ग्रुप है A to G, मतलब पहला ग्रुप A है, दूसरा है ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप E, ग्रुप F, ग्रुप G, ऐसे मिला के 7 ग्रुप में ह्यूमन क्रोमोसोम को उनके साइज के बेसिस पे प्लेस्ड किया है। कितने ग्रुप में बच्चा,
7 ग्रुप में। किसने किया था? डेनेवर नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बोला था डेनेवर सिस्टम। डेनेवर सिस्टम इसलिए बोला था बच्चा डेनेवर सिस्टम। तो डेनेवर नामक साइंटिस्ट ने ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है वो कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 7 ग्रुप्स में। और ह्यूमन का क्लासेस कितने हैं? कितने टाइप का ह्यूमन का क्रोमोसोम? 3 टाइप, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। कौन सा क्रोमोसोम ऑप्शन है? टीलोसेंट्रिक। हम आपको कम्युनिटी में क्विज देंगे ना, ठीक है, विच क्रोमोसोम एब्सेंट इन ह्यूमन, तो आप लोग वहाँ पे अपना फीडबैक भी दीजिए और बताइएगा भाई कैसा आपको पढ़ाया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग 7 क्लास देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हाँ ये हो गया ना, यहाँ पे हमने फिर से हो गया दोबारा, यहाँ पे दोबारा हो गया ना। यहाँ पे देखिए फिर से क्या हमने लिखा है, जो 2x क्रोमोसोम है आ फीमेल आइडेंटिकल, ये तो पता ही है। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपका सब मेटासेंट्रिक है और ग्रुप सी से बिलोंग है। आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 ही बातें हमने यहाँ पे लिखा है। जो आपका एक्स क्रोमोसोम है सब मेटासेंट्रिक है और ये सी ग्रुप से बिलोंग करता है। किस ग्रुप से? सी ग्रुप से। ये भी क्वेश्चन आपको क्विज में हम देंगे। तो ह्यूमन का क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? वो सी ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसका शेप क्या है? सब मेटासेंट्रिक। क्या है बच्चा? सब मेटासेंट्रिक। ओके। और जो वाई क्रोमोसोम है ये है आपका ग्रुप जी से बिलोंग करता है और ये है एक्रोसेंट्रिक। 7 ग्रुप में आपको ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है और आपको एग्जाम में भी हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपका किस ग्रुप में है? वो ग्रुप सी में है और इसका शेप क्या है? सब मेटासेंट्रिक है ना। और जो वाई क्रोमोसोम है इसका शेप है एक्रोसेंट्रिक, इसका ग्रुप का है जी, वाई जी ना, वाई जी या जी वाई से आप याद करेंगे ना, जैसे होता नहीं, आपको याद ही करवा दें, GRAY ग्रे, या फिर आप याद कर लीजिए गया, गया से याद कर लीजिए, एकदम इजी होगा ना। ये आपका वाई क्रोमोसोम जी ग्रुप का है, एक्रोसेंट्रिक, याद होगा कि नहीं? गया बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे। और XS इसे याद कर लें ना। वाई क्रोमोसोम आपका क्या है बच्चा? कौन से ग्रुप का है? ये एक्रोसेंट्रिक है और ग्रुप जी का है, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे। अब आइए हम लोग 7 ग्रुप देख लेते हैं और जो उनका शेप है वो देखते हैं और जो जितने क्रोमोसोम है प्रत्येक ग्रुप में वो देखते हैं, ठीक है, जितने सेट हैं। ओके। पहला है आपका ग्रुप ए, सेकंड है, कितने ग्रुप हैं भैया? 7। बी, थर्ड है सी, फोर्थ है डी, ई फिफ्थ है, एफ आपका 6th है 7वां वाला और जी आपका 7वां ग्रुप है। तो जी में क्या है बच्चा? गया में वाई क्रोमोसोम जी में है और सी में एक्स क्रोमोसोम है ना। सी में क्या है बच्चा? आपका एक्स क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम कैसा है? सब मेटासेंट्रिक है। और जी में जो एक्रोसेंट्रिक है ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग 7 ग्रुप में और उनकी साइज क्या है। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप का डिवाइडेशन किया है वो क्रोमोसोम के साइज के आधार पे किया है। लार्ज, लार्ज, मीडियन, मीडियन, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, ठीक है, इस आधार पे। ओके बच्चा। तो देखिए मेन तो है लार्ज, मीडियन और स्मॉलेस्ट। ओके। तो देखिए पहला जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में लार्ज क्रोमोसोम है, इसमें मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें 1 2 3 मतलब पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, मतलब 3 सेट है, टोटल 6 क्रोमोसोम है ना। पहले क्रोमोसोम की 2 कॉपी होगी, दूसरे की 2 कॉपी, तीसरे की 2 कॉपी, मतलब 3 सेट हुआ। एक सेट में 2 क्रोमोसोम हुआ, एक सेट बराबर 2, तो 3 बराबर 3 गुणे 2 6 क्रोमोसोम ना। नंबर इन सेल, सेल में कितना इसका नंबर हुआ यहाँ पे ये काउंट किया गया है। और जो आपका सेकंड ग्रुप है इसमें लार्ज क्रोमोसोम इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है बच्चा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। इसमें चौथा है, पांचवा है, 2 है, 2 सेट है, इसलिए यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। और थर्ड जो आपका मीडियन वाला है, इसमें क्या है बच्चा? इसमें सब मेटासेंट्रिक है, मीडियम साइज के होंगे ये ना। और क्या बच्चा? इसमें 6 से लेकर 12 और एक्स क्रोमोसोम। ग्रुप सी में 6वां हुआ, 7वां हुआ, 11वां, 12वां मतलब 4 दूनी 8 ना, 8 और क्या हुआ बच्चा? और एक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल की बात हुई और मेल की बात हुई, फीमेल में बच्चा ये तो 7 दूनी 14 वो हो गए, 6वां, 7वां,
8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 7 दूनी 14 वो हो गए। अगर फीमेल की बात होगी, फीमेल में तो 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो फीमेल में 14 2 16 हो गए। अगर मेल की बात हुई, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल का 15 है। ये आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब आपका ग्रुप डी है, ये मीडियम साइज का है। कहीं कहीं बच्चा ना इसको देखिए ऐसे लिखा रहता है, वेरी लार्ज, लार्ज, मीडियम, ना ऐसे दिया जाता है। तो ग्रुप डी में आपका मीडियन में एक्ट्रोसेंट्रिक टाइप क्रोमोसोम है। ग्रुप डी में इसमें 13वां से 15वां, मतलब 13, 14, 15, 3 दूनी 6 क्रोमोसोम आएंगे। ओके बच्चा। आपका जो ग्रुप ई है, इसमें स्मॉल क्रोमोसोम है, इनकी साइज स्मॉल है। और ये कौन से क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें कौन से है, 16, 16, 17, 18, ठीक है, 6 क्रोमोसोम। और एफ वाला स्मॉल है, ये मेटासेंट्रिक है, 19, 20, 4 क्रोमोसोम ना। और जी वाला ये स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये एक्रोसेंट्रिक है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, बस एक ही देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक है ये और ये, ठीक है। ये 21वां 22वां है और वाई क्रोमोसोम। और मेल का केस यहाँ पे जो होगा 5 होगा, क्योंकि मेल में वाई प्रेजेंट है, फीमेल में 4 होगा। टोटल आप जोड़ेंगे यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना। अगर नहीं याद होता है, 1-2 बार रिकॉल कर देंगे। और लेकिन एग्जाम में आप डेनोवर के द्वारा बता दीजिएगा। 7 ग्रुप में लार्ज, लार्ज, मीडियन, मीडियन, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलेस्ट ऐसे डिवाइड किया गया है। और 3 मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक ऐसे दे देंगे। और बता देंगे कि एक्स क्रोमोसोम कैसा है, कौन से क्लास का है। और जो वाई क्रोमोसोम है, ये बता देंगे आप जी ग्रुप से है। और इसका शेप कैसा है बच्चा, गया से बताइए, एक्रोसेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है, मीडियम साइज का है, ठीक है। और ये सी ग्रुप का है। तो ऐसे ऐसे आप पॉइंट दे देंगे। अगर ये चार्ट नहीं याद हो रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला चीज़ आपको, और ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है बच्चा। आपका इस यूनिट में बस आपका एक टॉपिक बचा है, पेडिग्री एनालिसिस। उस लेक्चर को हम पढ़ा दे रहे हैं। आपका ये यूनिट फिनिश हुआ, आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और आपको क्या करना है, सबको रिवाइज करना है, अच्छे से अपना नोट्स बनाना है। नोट्स तो बनाए ही होंगे आप, नहीं बनाए होंगे तो आप व्हाट्सअप पे करके विदिन मिनिमम फी में आप नोट्स परचेज कर लीजिए। ओके बच्चा, एग्जाम आपको बार बार नहीं देना है, एक ही बार देना है। ओके। और हाँ, अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाइए, और हमको अपना व्हाट्सअप करिए कि हम मेरा इतना मार्क्स आया है, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सॉरी बच्चों, वो मैं आपको फिगर दिखाना भूल गई। आप देखिए, जो ये आपका 7 ग्रुप है, ABCDEFG, ठीक है। जो आपका 7 ग्रुप है, इसमें आपको जो लार्ज है ना, मीडियन है, मीडियन, स्मॉल, 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 ठीक है। ये मैं अलग वीडियो बना के उसी में मर्ज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका अलग वीडियो था, मैं उसी आपका जो पुराना वीडियो है उसी में मर्ज कर रही हूँ, अभी जो आप देख रहे हैं। ओके बच्चा। तो देखिए, इसका शेप देख लीजिए, जो ये है आपका ग्रुप ए में, देखिए ये लार्ज वाले हैं। देखिए आपको लार्ज दिख रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब बी वाले में देखिए आपका, ये इससे छोटे हैं कि नहीं, ना, हैं तो लार्ज, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटे हैं, ठीक है। तो चौथा, पांचवा में देखिए ना, ये मेटासेंट्रिक दिख रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, ये मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक, ये आपके सब मेटासेंट्रिक है, ये भी सब मेटासेंट्रिक, ये भी सब मेटासेंट्रिक है, ठीक है। और जो सी ग्रुप में है आपका, देखिए सी ग्रुप में कितने क्रोमोसोम है, 3, 3, 6, 1, 7, और एक्स क्रोमोसोम भी है, ठीक है। तो देखिए 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ना। इसमें देखिए ये क्या है बच्चा, सब मेटासेंट्रिक है ना, कुछ मेटासेंट्रिक, कुछ है सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप सी के हैं, ठीक। और जो आपका ये ग्रुप डी में है, ग्रुप डी में 3 है, 13वां, 14वां, 15वां, 13वें नंबर का क्रोमोसोम, 14वें नंबर का क्रोमोसोम, 15वें नंबर का। ग्रुप ई में देखिए 3 है, मतलब 3 सेट है, मतलब 6 क्रोमोसोम है, 3 पेयर या 6 क्रोमोसोम, 16वां, 17वां, 18वां। ग्रुप ई में देखिए बच्चा, ग्रुप ई में आपका 19वां और 20वां है। ग्रुप सी में, ग्रुप जी में आपका, ग्रुप एफ में आपका 19वां 20वां है, और ग्रुप जी में 21वां और 22वां। और ये मेल और फीमेल का केस, ये मेल या फीमेल, मेल में क्या होगा बच्चा, XY होगा, और फीमेल में XX होगा। ये आपका टोटल 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर आपका यहाँ पे क्रोमोसोम हमने दिखाया है। थैंक यू सो मच।